स्टार्ट करते हैं। सॉइल, सॉइल का हिंदी मतलब क्या होता है? मिट्टी, हम लोग सब जानते हैं। अब बात करते हैं सॉइल होता क्या है। सॉइल एक प्रकार का मिक्सचर है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड ऑर्गेनिज्म सारे एक साथ मिक्स होते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो है कार्ल त्रिजागी को कहा जाता है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। अब स्टडी ऑफ सॉइल को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सॉइल का फॉर्मेशन जो है सबसे पहले इरोजन होता है। इरोजन को ही वेदरिंग कहा जाता है। अब इरोजन का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का क्या मतलब होता है? इरोजन का मतलब होता है जैसे बहुत बड़ा बड़ा रॉक है, रॉक में मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज की वजह से या फिर कुछ मॉइस्चर के कण मतलब कुछ मॉइस्चर के पार्टिकल उसके अंदर मतलब ये हो गए और उसके बाद से फिर टेम्परेचर चेंज होने के बाद से वो वीक पड़ने लगे। सॉइल वीक पड़ने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगता है। सॉइल मतलब लूज होने लगता है और ब्रेक होने लगता है पार्टिकल्स रॉक के द्वारा। तो मतलब उसके बाद वो पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फिर ट्रांसपोर्ट होने लगता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो वही हमारा इरोजन कहलाता है और वही वेदरिंग भी कहलाता है। इरोजन को ही वेदरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इरोजन और वेदरिंग के बाद क्या होता है। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाना बाय द विंड या फिर वाटर, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होना, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब तीसरा डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल का जमा होना। मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके आए और एक जगह पे वो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, तो वो डिपोजिट हो रहे हैं वहां पे। डिपोजिट होने के बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डिपोजिट होते होते वो एक इस तरह आप लोग देखे होंगे कोन शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो वहां पे ही काफी मतलब जमने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वही एफिएबल कहलाते हैं। एफिएबल हो जाने के बाद फिर से उसका इरोजन होता है। इरोजन होने के बाद फिर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फिर डिपोजिशन होने के बाद एफिएबल, फिर इरोजन। मतलब ये प्रोसेस हमारा चलते रहता है। तो यही हमारा फॉर्मेशन साइकिल है। सॉइल इसी तरह से फॉर्म होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। टाइप ऑफ सॉइल जो हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे, मतलब सॉइल डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन सब का हम बात करते हैं। अब पहला सॉइल जो हमने लिया है वो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल जो है वो सॉइल ऑन बैंक ऑफ द रिवर, ये फॉर्मेशन ड्यू टू रनिंग वाटर। इसका फॉर्मेशन जो होता है एलुवियल सॉइल जो होता है, इसका फॉर्मेशन रनिंग वाटर के कारण होता है। रनिंग वाटर जैसे कि रिवर हो गया, रिवर में क्या होता है, वाटर हमेशा रनिंग वाटर रहता है। तो वहां पे जो हमारा बैंक है, जो उसके बैंक है, रिवर के जो बैंक है, वहां पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो सॉइल जो होगा एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होगा। इन जनरली मतलब इंडिया में बोला जाए तो यूपी बिहार में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सॉइल पाया जाता है, गंगा रिवर के साइड, ये एलुवियल सॉइल। अब बात करते हैं सेकंड सॉइल जो है हमारा लैक्स्ट्रीन सॉइल। लैक्स्ट्रीन सॉइल जो है ये स्टिल वाटर में पाया जाता है। स्टिल वाटर और फ्रेश स्टिल वाटर, किस टाइप का? फ्रेश स्टिल वाटर में। तो हमारा फ्रेश स्टिल वाटर कहाँ पे पाया जाता है? लेक में। लैक्स्ट्रियन इससे डायरेक्ट भी कोरिलेट करते हैं। लैक्स्ट्रियन, लेक माने लेक झील से रिलेट हो सकता है। तो लैक्स्ट्रियन सॉइल कहाँ पे? झील वगैरह में जो सॉइल पाया जाता है वही हो गया लैक्स्ट्रियन सॉइल। वहां पे स्टिल वाटर रहता है, फ्रेश भी रहता है। तो वहां पे हमें जो भी सॉइल मिलेंगे वो लैक्स्ट्रियन सॉइल मिलेंगे। और ये जनरली एमपी मध्य प्रदेश में ये सॉइल जनरली पाए जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया था। एक पॉइंट ये बता रहा था कि रेसिडुअल सॉइल क्या है और हमारा ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है। तो जब हमारा मान लीजिए कि कोई भी माउंटेन है, हिल है, वहां से जो हमारा रॉक का वेदरिंग होना शुरू हुआ, वेदरिंग होने के बाद वो क्या होता है, ये हमारा
जो है पेरेंट रॉक जो है, यहीं पे रॉक का फॉर्मेशन होने के बाद यहीं पे जो यहाँ पे जो पेरेंट्स रॉक से जो हमारा सॉइल का यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, ये सॉइल हमारा रेसिडुअल सॉइल कहलाएगा। और वही जब हमारा सॉइल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाएगा। अब हमारा तीसरा बात करते हैं। तीसरा सॉइल जो हमारा है मैरीन सॉइल है। मैरीन सॉइल जो, मैरीन का सिंपल मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? मैरीन का मतलब सी, ओशियन, इन सब को ही तो मैरीन बोलते हैं। तो मैरीन सॉइल जैसे ही आगे, तो मैरीन सॉइल ये जो फॉर्मेशन ऑफ, मतलब हमारे जितने भी सी बैंक है, ओशियन बैंक है, ये सब बैंक के पास हमारे क्या मिलेंगे? मैरीन सॉइल मिलेंगे। और इन जनरल इंडिया में बोला जाए तो गोवा में मैरीन सॉइल ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल जो होता है, ये हमारा विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किससे होता है? विंड से। विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर के जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वही कहलाता है एओलियन सॉइल। अब एओलियन सॉइल जो है ना, ये एक प्रकार का सैंड ड्यून्स भी है। जैसे कि हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान क्षेत्र में क्या है कि वहां पे जो हमारे सॉइल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत वहां पे तेज हवाएं चलती हैं। तो तेज हवाएं चलती है तो सॉइल के जो पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल फॉर्म होते हैं, वो सैंड के पार्टिकल फॉर्म होते हैं। तो वहां पे जो हमारा एओलियन सॉइल को ही मतलब सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। और ये एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स ही है एओलियन सॉइल, जो हमारा कहाँ मिलता है? राजस्थान में। इंडिया का बात किया जाए तो राजस्थान में ज्यादा अमाउंट में मिलता है एओलियन सॉइल। अब पांचवा हो गया लूज सॉइल। लूज सॉइल क्या हो गया? लूज सॉइल का बात किया जाए तो ये एक प्रकार का सिल्ट है। तो कैसा सिल्ट है? तो फाइनली ग्रेडेड सिल्ट है। लूज सॉइल एक प्रकार का फाइनली ग्रेडेड सिल्ट है, जिसमें कि हमारा जो है कुछ अमाउंट में कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट में क्या होते हैं? कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो होता है, कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होने के कारण हमारा लूज सॉइल जो होता है सीमेंट की तरह बिहेव करता है। बट जब ये भीग जाता है, जब ये वेट हो जाता है, तो वेट होने के बाद क्या होता है? ये जो इसका जो सीमेंट टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है, वो ब्रेक हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो मतलब वेट होने के बाद क्या हो जाता है? बिकम कोलैप्सिबल। और इसका नेचर कैसा होता है? ये बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल नेचर होता है। अब जैसे ही मतलब इसको हम वेट करने के बाद ये जो सीमेंट टाइप का प्रॉपर्टी होता है, उसको लूज कर देता है, तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल हो जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी उसी राजस्थान क्षेत्र में ही पाया जाता है लूज सॉइल का। और छठा बात करते हैं कैलुवियल सॉइल जो होता है, ये ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी के कारण ये ट्रांसपोर्ट होकर के ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा उत्तराखंड और देहरादून साइड पाया जाता है। उत्तराखंड में क्या है? बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत हिली एरिया है। तो क्या, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो है हमारा सॉइल जो हमारा रॉक है बड़े वो खुद ही ट्रांसपोर्ट होकर के उसका मतलब फॉर्मेशन हो जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। ग्रेविटी के कारण ही वो ट्रांसपोर्ट होकर के सॉइल बनाते हैं। तो उसी टाइप का सॉइल को क्या कहते हैं हम लोग? कैलुवियल सॉइल कहते हैं। अब हम लोग सातवां बात करते हैं मार्ल सॉइल क्या है? मार्ल सॉइल जो है, ये फॉर्मेशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। ये, और इसमें जो है सबसे ज्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल बोलते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग टाइम में कहीं सुनामी आया, भूकंप आया, या कुछ उस तरह की अर्थ की मतलब कुछ उस तरह का एक्टिविटीज हुआ, जिससे कि बहुत सारे प्लांट हुए और डेड एनिमल्स हुए, या फिर वो सारे अंदर धरती के अंदर दब गए, या फिर इन जनरल भी एनिमल्स अगर डेड हुए उनको ऐसे ही हम थ्रो कर दिए, तो उनका जो डेड बॉडी है वो धीरे धीरे सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेंटेनाइट सॉइल। वेंटेनाइट सॉइल जो है एक प्रकार का वॉल्केनिक एस है।
हमारा जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो से जो एस निकलता है उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ये क्या कहलाता है? बेंटोनाइट सॉइल। अब हम पीछे जो एक बात किए थे कि रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल क्या था? पेरेंट रॉक है, वहीं पे मतलब माउंटेन है, माउंटेन के पास ही पेरेंट रॉक से ही जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हो गया वही रेसिडुअल सॉइल है। तो हमारा बेंटोनाइट सॉइल जो है एक प्रकार का रेसिडुअल सॉइल है। और ये जो एक प्रकार का जो है क्ले भी है, ये टाइप ऑफ क्ले है, एक तरह का क्ले है। अब चूंकि क्ले है तो क्ले क्या होता है? प्लास्टिक इन नेचर होता है और बहुत ही ज्यादा हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम लोग इस सॉइल को एज अ लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही हम मान लीजिए कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन में एज ए लुब्रिकेंट इस सॉइल का यूज किया जाता है। कौन सा सॉइल? बेंटोनाइट सॉइल का यूज किया जाता है एज ए ड्रिलिंग ऑपरेशन। और ये तो अभी बताया दिए कि ये जो एक प्रकार का क्या है? रेसिडुअल सॉइल है। अब हम लोग बात करते हैं 9th। अगर हम बात करते हैं तो 9th हम लोग का क्या है? टफ सॉइल। टफ सॉइल तो पीछे क्या पढ़े थे? बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल के बाद है टफ सॉइल। ये दोनों जो है ना वॉल्केनिक एस से ही बना होता है। वॉल्केनो से जो हमारे एस निकलते हैं उसी से बनता है। बट हमारा जो बेंटोनाइट सॉइल था वो हमारा रेसिडुअल सॉइल था, मतलब वो वहीं पे प्रेजेंट रहता है। और ये जो टफ सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो ये कहलाता है टफ सॉइल। हमारा टफ सॉइल जो इट इज क्या है? इट इज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाई किससे? विंड से या वाटर से। मतलब हमारा विंड है या वाटर है, किसी के भी द्वारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? टफ सॉइल। वॉल्केनिक एस जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है टफ सॉइल कहलाता है। ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल का। ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक काला कॉटन, जिसमें हम बहुत अधिक अमाउंट में कॉटन का पैदावार कर सके, तो वो क्या कहलाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक कॉटन सॉइल का ब्लैक कलर जो होता है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ब्लैक कॉटन सॉइल का जो हमारा ब्लैक कलर होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण हमारा ब्लैक कलर होता है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है ना, इसमें एक मिनरल पाया जाता है। इस मिनरल का क्या नाम है? मोंटमेरोनाइट मिनरल। इसी के कारण जो होता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात किया जाए इंडिया में, तो हमारा जो इंडिया में टोटल सॉइल प्रेजेंट है उसका 20% कौन सा सॉइल प्रेजेंट है? ब्लैक कॉटन सॉइल। और इंडिया में जनरली महाराष्ट्र में ये सॉइल बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब बात करते हैं लेटेराइट सॉइल का। लेटेराइट सॉइल क्या है? लेटेराइट सॉइल जो होता है इन जनरल रेड कलर में होता है। और रेड कलर इसका क्यों होता है? परजेंस ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के परजेंस के कारण इसमें रेड कलर होता है। एज ए कृषि के पर्पज से बोला जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें टी इसमें उगाया जाता है, चाय की खेती के लिए अच्छा होता है। और ये जनरली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में या मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है इस टाइप का सॉइल। ये हमारा हुआ लैटेराइट सॉइल। अब बात करते हैं 12th कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल जो हमारा दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला मक सॉइल और दूसरा पीट सॉइल। अब मक सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। मतलब हमारा डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उससे हमारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? मक सॉइल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होता है? फॉर्मेशन ड्यू टू वेजिटेटिव मैटर। मतलब वेजिटेटिव मैटर के फॉर्मेशन से जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? पीट सॉइल। अब वेजिटेटिव मैटर क्या होता है? मान लीजिए हमारे किचन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सब्जी के कुछ छिलके हो गए, मतलब आलू गोभी जो भी इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सबको मान लीजिए हम एक
एक गड्ढा करके उस पे डाल दिए। डालने के बाद कुछ दिन बाद हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे वो जो है सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है उससे। तो इससे जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या कहलाता है, पीट सॉइल कहलाता है। पीट सॉइल जो होता है हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। अब चूंकि इस तरह के मैटर से इसका फॉर्मेशन होता है तो इसको बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए तो हमारा जो मक सॉइल है और पीट सॉइल है, इसको जो है कम्यूलोज सॉइल भी कहा जाता है। कम्यूलोज सॉइल भी इसको कहा जाता है, यानी कि बोला जाए तो ऑर्गेनिक सॉइल को ही कम्यूलोज सॉइल भी कहा जाता है। मक सॉइल और पीट सॉइल को मिला के इसको कम्यूलोज सॉइल भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लोम सॉइल का। लोम सॉइल क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड। सिल्ट, क्ले, सैंड तीनों को मिला दिया जाए तो इससे जो हमारा, इस मिक्सचर से जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये लोम सॉइल कहलाता है। अब बात करते हैं ग्लेशियर सॉइल का। ग्लेशियर से मुझे डायरेक्ट क्या समझ में आ रहा है, ग्लेशियर से आएगा, ग्लेशियल से आएगा ग्लेशियर। ग्लेशियर से हम लोग क्या समझते हैं, आइस। तो सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो अगर हमारा जो आइस से जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होगा, तो आइस के द्वारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वही कहलाएगा ग्लेशियर सॉइल। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।